पिता परमेश्वर, मैं आज फिर अपने पापों को मानते हुए आपके सामने आता हूँ प्रभु। अपने पापों का अंगीकार करते हुए, कन्फेस करते हुए प्रभु कि मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में आप मुझे उन चीज़ों के ऊपर जीत पाने में मदद करें कि मैं एक पवित्र जीवन आपके सामने बिताने वाला हो सकूँ। पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपका पवित्र वचन देखते हैं, हर बार की तरह मैं आपकी अगुवाई को मांगता हूँ। हमारे दिलों को दीन बनाइए और हम आपके वचन का सही अर्थ समझने वाले हो सकें और उसे अपने जीवनों में अपनाने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज हम पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय देखेंगे। यहाँ पे पौलुस कुछ ऐसी बातें कहता है जो कि काफ़ी विवादास्पद हैं। आखिरी की कुछ जो आयतें हैं उनको मैं जैसे हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम सीधा वचन में चलते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, सबसे पहले मेरा विशेष रूप से यह निवेदन है कि सबके लिए आवेदन, प्रार्थनाएं, अनुरोध और सब व्यक्तियों की ओर से धन्यवाद दिया जाए। पौलुस तिमोथी को लिख रहा है जो कि एफेसस की कलीसिया एक तरह से वो लीड कर रहा है, एफेसस की कलीसिया का अगुवा है। तो पौलुस यही बोल रहा है कि जो तुम्हारी कलीसिया है एफेसस की, वहां पे सब लोगों के लिए आवेदन, प्रार्थनाएं, अनुरोध किया जाए। शासकों और सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया जाए ताकि हम चैन के साथ शांति पूर्वक संपूर्ण श्रद्धा और परमेश्वर के प्रति सम्मान से पूर्ण जीवन जी सकें। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है और यह उत्तम है। वह सब व्यक्तियों का उद्धार चाहता है और चाहता है कि वे सत्य को पहचाने। अब ये जो चौथी आयत है ना, इसको आप देखिए, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको लेके हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर जो है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, वो सभी व्यक्तियों का उद्धार चाहते हैं। एक टीचिंग ऐसी है जिसको हम रिफॉर्म्ड चर्च कहते हैं और उसके अंदर 5 पॉइंट कैल्विनिस्ट्स जो होते हैं, इसका हिंदी अनुवाद क्या है मुझे नहीं पता, पर इनमें जो 5 पॉइंट हैं उनमें से एक पॉइंट ये है कि परमेश्वर सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए मरे और सिर्फ चुने हुए लोग जो थे उनका उद्धार चाहते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया। उनके पैदा होने से पहले, सृष्टि की रचना से पहले परमेश्वर ने चुन लिया कि बस इतने लोग होंगे जो कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसके बारे में हम चाहें तो बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि परमेश्वर को पता था कौन कौन विश्वास करेगा, लेकिन परमेश्वर ने ये सुनिश्चित नहीं किया कि कौन विश्वास करेगा और कौन नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव की शक्ति हर एक मनुष्य के पास है और इस चुनाव की शक्ति से परमेश्वर की जो सॉवरेंटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चुनाव करने की फ्री विल जो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये परमेश्वर ने ही इंसान को दी है। तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इंसान चुनने की शक्ति सच में है इंसान के पास, तो वो तो फिर परमेश्वर से भी ऊपर हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर को चुन सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कैपेबिलिटी और वो जो फ्री विल है वो परमेश्वर से ही आई है, इसलिए वो परमेश्वर से ऊपर नहीं होता। और हम ये मानते हैं कि परमेश्वर ने चुनने की शक्ति दी है। परमेश्वर चाहते हैं कि सब लोग बचाए जाएं, लेकिन कुछ लोग सुसमाचार सुनने के बाद भी उसे रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए वो उनका उद्धार नहीं होता। और यहाँ पे पौलुस तिमोथी को यही कह रहा है कि वो सभी व्यक्तियों का उद्धार चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और मनुष्य तथा परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ भी एक ही है। यह स्वयं एक मनुष्य है, मसीह यीशु। यहाँ पे एक और आपको सवाल का जवाब मिलता है कि क्या मदर मैरी और जो संत हैं जिनको कैथोलिक कलीसिया मानती है, क्या वो को-रिडेम्पटरी हैं? मतलब क्या हमारा उद्धार उनके द्वारा भी है? जैसे प्रभु यीशु के पास जाना है तो क्या हम मदर मैरी के पास होके जाएंगे? यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि देयर इज वन मीडिएटर, मध्यस्थ बिटवीन गॉड एंड मैन। एक ही है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो कि मनुष्य के रूप में आए। उसने सब लोगों के लिए स्वयं को फिरौती के रूप में दे डाला, इस प्रकार
उसने उचित समय पर इसकी साक्षी दी। अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों के लिए फिरौती के रूप में दे रहा था। ये फिरौती किसे दी गई थी? क्या ये फिरौती शैतान को दी गई थी? क्या ये फिरौती दूसरे इंसानों को दी गई थी? या क्या ये फिरौती परमेश्वर को दी गई थी? इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये फिरौती जो थी, जो रैंसम थी, जो कीमत चुकाई गई, वो परमेश्वर को चुकाई गई, वो शैतान को नहीं चुकाई गई। कई बार हम कहानियां सुनते हैं, मुझे भी एक ऐसी कहानी याद है कि एक चिड़िया को पिंजरे में किसी ने पकड़ लिया और फिर एक बच्चे ने अपना लहू देके, या कुछ इस तरह की कहानी थी, कोई बहुत कीमती चीज देके अपनी उस चिड़िया को पिंजरे से छुड़ाया। तो शैतान को नहीं कीमत अदा करी गई, पर क्योंकि परमेश्वर का न्याय यह मांगता था, द जस्टिस ऑफ गॉड डिमांडेड दैट समवन हु हैज सिन्ड शुड डाई। वचन कहता है द सोल दैट सिंस द सेम सोल शैल डाई। जिसने पाप किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। परमेश्वर का ये न्याय है। अगर वो परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो न्यायी नहीं ठहरेंगे। लेकिन साथ ही क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर है, इसीलिए उन्होंने जो कीमत चुकानी थी पाप की, वो उन्होंने खुद ही चुका दी। ठीक है, तो न्याय भी संतुष्ट हो गया और परमेश्वर का प्रेम भी संतुष्ट हो गया। इसलिए फिरौती जो दी गई थी वो परमेश्वर को दी गई थी, ना कि शैतान को। इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा क्लियरली समझना पड़ेगा। इन वीडियोस में कभी भी आपका कोई सवाल हो तो आप मैसेज में डाल सकते हैं, या मेरे से भी ईमेल मैंने अपने अबाउट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे कांटेक्ट करके और हम इसके बारे में क्लैरिफिकेशन में आपको दे सकता हूँ। तथा इसी साक्षी का प्रचार करने के लिए मुझे एक प्रचारक और प्रेरित नियुक्त किया गया। यह मैं सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं। मुझे विधर्मियों के लिए विश्वास तथा सत्य के उपदेशक के रूप में भी ठहराया गया। इसलिए मेरी इच्छा है कि हर कहीं सब पुरुष पवित्र हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर के प्रति समर्पित हों, बिना किसी क्रोध अथवा मनमुटाव के प्रार्थना करें। इसी प्रकार अब यहाँ से एक कंट्रोवर्शियल जो विवादास्पद पोर्शन है वो शुरू हो जाता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। और अब जो यहाँ से लेके 2:9 से लेके और अंत तक, इसके ऊपर कई सारी डिनोमिनेशंस जो हैं वो बटी हुई हैं। प्रोटेस्टेंट चर्च की काफ़ी डिनोमिनेशंस इन्हीं चीज़ों को लेके बटी हुई हैं। इसी प्रकार स्त्रियों से भी मैं चाहता हूँ कि वे सीधी सीधी वेशभूषा में शालीनता और आत्मनियंत्रण के साथ रहें। पहली बात, स्त्रियों को क्या करना है? वेशभूषा जो है वो शालीन होनी चाहिए और आत्मनियंत्रण उनके अंदर होना चाहिए। अपने आप को सजारने संवारने के लिए वे केशों की वेणियां न सजाएं तथा सोने, मोतियों व बहुमूल्य वस्त्रों से श्रृंगार न करें, बल्कि ऐसी स्त्रियों को जो अपने आप को परमेश्वर की उपासिका मानती हैं, उनके लिए उचित है कि वे स्वयं को उत्तम कार्यों से सजाएं। एक स्त्री को चाहिए कि वह शांत भाव से समग्र समर्पण के साथ शिक्षा ग्रहण करे। इसको दूसरी ट्रांसलेशन में भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष के ऊपर अधिकार चलाए, परंतु चुपचाप रहे। तो अब यहाँ पे 2 बातें हमने देख ली कि एक तो ज्वेलरी और श्रृंगार, इसको लेके कुछ कलीसियाएं हैं जहाँ पे आपको जो लेडीज हैं वो बिल्कुल प्लेन दिखेंगी, वो कोई ज्वेलरी नहीं पहनती, कोई श्रृंगार नहीं करती, सिंपल कपड़े पहन कर। इसको कुछ डिनोमिनेशंस एक्सट्रीम में ले जाती हैं और मानती हैं। दूसरी कुछ डिनोमिनेशंस आती हैं जहाँ पे जो स्त्रियां हैं उन्हें उपदेश नहीं करने दिया जाता कलीसिया के अंदर, और ना किसी ऐसे रोल में रखा जाता है जहां उनका पुरुष के ऊपर अधिकार हो, इसी आयत के ऊपर बेस करके। तो पुरुष के पर अधिकार चलाएं परंतु चुपचाप रहें, क्योंकि आदम पहले और उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित
विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो यहाँ पे विश्वास की तो बात आई गई, तो ये नहीं कह सकते कि उनका उद्धार बच्चों के द्वारा होगा, क्योंकि उद्धार तो विश्वास से ही है, विश्वास जो कि प्रभु यीशु मसीह में है अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में। फिर जो ब्रदरली लव है वो होना चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। विश्वास, जो उद्धार है वो सिर्फ विश्वास के ऊपर बेस है, ये दो चीजें बाद में आती हैं। तो दोस्तों, कुछ डिनोमिनेशंस हैं जहाँ पे इस वचन को लेके ये बोला जाता है कि लेडीज प्रचार नहीं कर सकती, उपदेश नहीं कर सकती और ना कलीसिया में पासवान बन सकती हैं। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा विभाजित करने वाली विवादास्पद डॉक्ट्रिन्स इसमें हैं। अब मेरा ये मानना है कि ये एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट वाली बात है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि सिर्फ उपदेश ना करें लेकिन उनको श्रृंगार करने में कोई दिक्कत नहीं, जैसा चाहे श्रृंगार करें, जैसे चाहे बाल रखें। क्योंकि देखिए, पौलुस पहले तो बोला ना, उसने श्रृंगार और बालों और जो ज्वेलरी है उसके लिए सोने, मोती, बहुमूल्य कपड़ों, इन सब के बारे में बोला। तो अगर आप ये कहते हैं कि स्त्रियां उपदेश नहीं कर सकती, तो फिर आपको ये भी कहना पड़ेगा इस वचन के आधार पे कि ये ना श्रृंगार करें ना और कुछ करें। लेकिन जब श्रृंगार और सब चीज़ों की बात आती है तो लोग कहते नहीं, वहाँ की जो एफएसएस की स्त्रियां थी वो शायद बहुत ज़्यादा श्रृंगार कर रही थी और बहुत ज़्यादा उनको क्योंकि फ्रीडम मिली थी तो वो बहुत ज़्यादा उसका दुरुपयोग कर रही थी, इसलिए उनको थोड़ा सा ये कहा गया कि भाई आप शालीनता से रहो। तो अगर आप इन आयतों के लिए ये कहते हैं कि ये सिर्फ एफएसएस के चर्च के लिए थी, तो फिर जो उपदेश देने वाली और चुपचाप सीखने वाली बात है वो भी तो ऐसा हो सकता है कि खाली एफएसएस की कलीसिया के लिए हो। तो यहाँ पे ये थोड़ा सोचने वाली बात है। मैं ऐसा मानता हूँ कि लेडीज उपदेश कर सकती हैं। हाँ, पुरुष के ऊपर अधिकार, अगर कोई मैन जो है, पुरुष है, वो लीडरशिप रोल के लायक नहीं है और कोई स्त्री है जो कि बहुत आत्मिक रूप से मैच्योर है, परिपक्व है, तो मैं सोचता हूँ उस केस में जो लेडीज़ हैं उनको चर्च लीड कर सकती हैं, उपदेश कर सकती हैं। मैं जानता हूँ बहुत लोग इससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग आज के दिन वचन पढ़ के ये है, क्योंकि हम आगे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से लेडीज़ के साथ बिहेव किया। कब्र से उनके पुनर्जी उठने के बाद लेडीज़ थी जिन्होंने जाकर चेलों को बताया, और भी बहुत सारी नए नियम में लेडीज़ का जिक्र है जो एक तरह से मेन रोल में थी। यहाँ तक कि कुछ उनको प्रॉफिटेस भी कहा गया है। तो यहाँ पे दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आखिरी 3 जो आयतें हैं ना, उनमें आप देखिए एक रीज़न दिया पौलुस ने कि ऐसा वो क्यों कह रहा है, और उसने वहाँ पे एडम और ईव की स्टोरी जो थी, आदम और हवा की, उसको बताया है। तो उससे थोड़ा कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ जैसे हम हर चीज़ को संदर्भ में देखते हैं वैसे ही इसको भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। और क्योंकि अगर लेडीज़ मन से दीन है और मन से शालीनता है उनके अंदर, तो वो बाहर किस तरह के कपड़े पहनती हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम ये तो कहेंगे कि बिल्कुल ही वाहियात कपड़े भी नहीं होने चाहिए, लेकिन अच्छे कपड़े पहनने में और सिंपल ज्वेलरी, जैसे कोई सोने की चेन हो, अंगूठी हो, हमारे इंडिया में जैसे कानों में बाली और ये सब पहनते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेम बात आती है सिर ढकने के ऊपर भी, कि वो भी एक इशू ऑफ प्रेफरेंस है। ऐसा नहीं है कि अगर सिर नहीं ढक रहे तो पाप हो रहा है। और जब हम उस वचन पे पहुंचेंगे तब उसके बारे में और बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। और यहाँ पे एक बात ये भी है कि इसको पढ़ के जो आपको ठीक लगता है आप विश्वास कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरे चैप्टर को एज अ होल लीजिए। ऐसा नहीं कह सकते कि ये 2 आयतें आज के लिए हैं और 2 आयतें कल के लिए थी। ठीक है ना, ये मेरा इसके ऊपर सबमिशन है। तो आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं और कल फिर हम तीसरा अध्याय देखेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप इकलौते मध्यस्थ हैं हमारे और परमेश्वर के बीच में, और प्रभु आप ही के द्वारा हमारा उद्धार है।
पिता परमेश्वर, हमें ये बात हमेशा याद रखने में मदद कीजिए कि हमारा जो उद्धार है वो बाय फेथ थ्रू ग्रेस हुआ है प्रभु, और हमारे अपने कामों के ऊपर आधारित। हमारे दिलों में ये भी बात डालिए प्रभु कि हमारे जो नेता हैं उनके लिए हम सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले हो सके। हम मन से उन्हें बुरा तो बहुत सोचते हैं, लेकिन शायद प्रार्थना हम कम करते हैं। तो प्रभु उनके लिए भी हम प्रार्थना करें जैसा आपने इस वचन में सिखाया। और प्रभु जो लेडीज़ हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि शालीनता में रहें, और प्रभु उनकी प्रायोरिटी आपको देख के चलने वाली हो, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने। धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।